चलिए अपन बात करते हैं आज चैप्टर 3 की, दैट इज आर्यवदीयम अध्याय। ये भी एक भेषज चतुष्क का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चलिए बातें कर लेते हैं पहले कुछ। चलिए, तो देखिए एक कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों को मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो देखिए, एक शब्द आता है सबसे पहले, परिमार्जन। परिमार्जन। तो परिमार्जन मतलब आप इस्तेमाल करना समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना या फिर यूज करना। ठीक है? तो परिमार्जन का मतलब क्या होता है? आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट इज द परिमार्जन। अब देखिए परिमार्जन दो तरीके का होता है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अंदर यानी इंटरनली यूज कर सकती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ बाहर यूज कर सकते हैं, जैसे क्रीम है, फेस वॉश है, इनको सिर्फ आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। लेकिन जूसेस हैं, क्या कहते हैं आपके एक तरीके के एलोवेरा जूस है, या फिर क्या कहते हैं आपके जितने भी टॉनिक्स हैं, सिरप्स हैं, इनको आप इंटरनली प्रयोग कर सकते हैं। यानी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको आप इंटरनली प्रयोग कर सकती हैं, जबकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको आप इंटरनली प्रयोग ना करके सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन है, क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं लिख देता हूँ पहले इन दोनों टर्मों को, देन मैं आपके सामने बात करूँगा। तो पहला आता है अंत परिमार्जन। दूसरा है बहिर्परिमार्जन। ठीक है? अब मुझे आप में से बताइए कि अंत का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? अंत का मतलब अंदर है कि बाहर है? बताइए, अंत का मतलब अंदर है या बाहर अंदर। है? अंदर। अंदर मतलब अंदर। इतना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। देखिए और बाहर से क्या है? बाहर। कितना सिंपल है। ऊपर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, यानी अंत परिमार्जन मतलब फॉर इंटरनल यूज। बाहरी परिमार्जन मतलब एक्सटर्नल यूज। यानी जो अंत परिमार्जन है, इसमें जो भी औषधियाँ आएँगी, उसको आप अंदर ले सकते हैं, यानी उसको निगल सकती हैं, उसको इंजेस्ट कर सकती हैं। जबकि बाहरी परिमार्जन में आप उसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हमने चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 2 में हमने यवागु पढ़े, तो यवागु को हम अंत परिमार्जन कर रहे थे, परिमार्जन कर रहे थे? आप बताइए, यवागु का अंत परिमार्जन है कि बहिर्परिमार्जन है? अंत परिमार्जन। अंतःपरिमार्जन। बताइए। अंतःपरिमार्जन। अंत परिमार्जन। यवा अंतःपरिमार्जन। बिल्कुल। आप यवागु यवागु का सेवन कर रहे हैं, यवागु को पी रहे हैं, दैट इज़ अंत परिमार्जन के अंदर हमने पहला एग्ज़ाम्पल देखा, दैट इज़ यवागु। और यवागु का वर्णन कहाँ पर आया है? यवागु कहाँ पर दिए गए हैं? बताइए फटाफट, रेफरेंस बताइए मुझे। रेफरेंस बताइए, अभी तो पढ़कर आ रहे हैं आप। चरक सूत्र 2। सूत्र चरक 2। सूत्र स्थान चैप्टर सिंपल। 2। बिल्कुल, ऐसे ही आपको लिखना है, चरक सूत्र 2। और देखिए, बाहर का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ अभी भी मैं आपको बताऊँगा, दैट इज़ लेप। जितने भी लेप होते हैं, आप लोग फेशियल करते हैं सब लोग? लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं फेशियल ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाकर। तो जो लेप होता है, फेशियल होता है, उसको अपन एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। तो जो लेप है, आज अपन लेप की बात करेंगे, ठीक है? तो आज मैं आप सब लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग गोरे होंगे, कैसे क्या गोरे होने की टेक्नीक है। चलिए, तो दिल थाम के बैठ जाइए, आज आपको गोरा करा जाएगा। लेप का क्या कहते हैं, आप ध्यान करेंगे, लेपों का वर्णन कहाँ पर आ रहा है? चरक सूत्र 3 में। ठीक है? तो मैंने बात करी परिमार्जन की। परिमार्जन का मतलब क्या होता है? अप्लाई करना, लगाना, यूज़ करना। अंत परिमार्जन का मतलब क्या होता है? अंदर यूज़ करना या इंटरनली प्रयोग करना। बहिर्परिमार्जन का मतलब क्या होता है? बाहरी तौर पर प्रयोग करना, एक्सटर्नली यूज़ करना। अब देखिए जो अंत परिमार्जन है, इसमें हमने यवागु पढ़ी। यवागु का वर्णन चरक सूत्र 2 में आया था। यवागु की काउंटिंग कितनी थी? कितने आए थे यवागु? 28। बताइए जल्दी। 28। 28। लेप पता है वो कितने हैं? लेप। लेप की संख्या किसी को पता है? कितने लेप के बारे में आज हम पढ़ेंगे? चूर्ण और पृथ्वी दोनों आएगा, जो मैं आपको बता दूँगा। 32, 32।
यानी हमने 28 जवाब पढ़े और 32 चूर्ण आज हम पढ़ेंगे। चूर्ण और प्रत्यय दोनों ही इसके अंदर आएंगे, दोनों पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जो बेसिक था ये वाला, जो समझाने का था मैंने आपको समझा दिया है। अपन बात करते हैं मेन टॉपिक की। स्क्रीन लगाता हूँ और बात शुरू करते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबको स्क्रीन दिख रही होगी कैसे। अपन बात कर रहे थे चैप्टर 3 की आर्यभट्ट अध्याय की, ठीक। चलिए अब देखिए आरंगवदी अध्याय है, तो इसमें काफी सारी बातें लिख रही हैं। तो इसमें देखिए काफी सारे चूर्ण आएंगे, काफी सारे प्रत्यय आएंगे। तो दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। चूर्ण क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। देखिए जो लेप होता है, लेप लेप तो आपको पता होगा, जो अपन क्या कहते हैं लेप वगैरह करते हैं, लेप। अब देखिए लेप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए लेप दो प्रकार का होता है, अभी आगे जाके डिफरेंस भी आएगा। लेप एक तो पतला लेप होता है, एक मोटा लेप होता है। तो दो इसी बेसिस पर दो नाम लिए गए हैं। एक होता है प्रलेप, एक होता है प्रदेह। प्रलेप का मतलब होता है जो पतला लेप है, और एक होता है प्रदेह जो मोटा लेप है, ठीक है। अब देखिए जो पतला लेप है, ठीक है, जो पतला लेप है उसका जो प्रयोग करते हैं अपन, तो आपको डिसऑर्डर ध्यान रखना है। जो पतला है तो आपको ध्यान रखना है पी से पतला, पी से पित्तज विकार। यानी जो प्रलेप है वो पतला लेप है, और करते हैं बेसिकली पित्तज विकार में करते हैं पर ही। बार बार मुझे इसलिए व्हाइट बोर्ड लगाना पड़ रहा है, आज मेरी स्क्रीन काम नहीं, आज मेरी पैसे काम नहीं कर रही। देखिए जो लेप होता है, लेप दो प्रकार का बताया गया है। फर्स्ट इज प्रलेप, सेकंड वन इज प्रत्यय, ठीक है। इसको साफ लिख देते थोड़ा। चलिए देखिए जो प्रलेप है, प्रलेप कैसा होता है, पतला होता है। ध्यान रखना है प्रलेप कैसा होता है, पतला होता है। किसमें प्रयोग करते हैं, पित्तज विकार में। जबकि जो प्रदेह होता है ये कैसा होता है, मोटा होता है। किसमें प्रयोग करते हैं, आप देखिए दो दोष बच रहे हैं। पित्त यहाँ पर आ गया तो वात पित्त यहाँ पे आ जाए, वात कफ यहाँ पर आ जाएंगे। यानी जो प्रलेप है ये पतला होता है, पित्तज विकारों में प्रयोग होता है, जबकि जो प्रदेह होता है जो मोटा होता है और वात कफ विकारों में प्रयोग होता है। याद कैसे करेंगे, तो लास्ट में पी आ रहा है, तो यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रलेप होता है ये कैसा होता है, पतला होता है और पित्तज विकारों में प्रयोग किया जाता है। जबकि जो प्रदेह होता है जो मोटा होता है और वात कफ दोषों में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो प्रलेप होता है पतला है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये पतला है तो जल्दी सूख जाएगा। यानी जो प्रलेप होता है इसको अपन को सुखाना है। जैसे हमने किसी के पित्तज विकार है, किसी को स्किन डिसऑर्डर हो गया और पित्तज ओरिजिन का है, यानी पित्त के कारण हुआ है, तो अपन को क्या करना है, उसका पतला लेप करना है और उसको सुखा लेना है। जब वो सूख जाएगा तब अपन उसको बाद में उतारेंगे। जबकि जो प्रदेह होता है मोटा होता है और वात कफ डिसऑर्डर में इसका प्रयोग करते हैं। और जो प्रदेह होता है ये उतरता नहीं है, यानी एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसको कब उतारेंगे, गीला ही उतार देंगे, सुखाने का इंतजार नहीं करेंगे। यानी प्रलेप में आप उसको सुखाने का इंतजार करेंगे, जबकि प्रदेह में सुखाने का इंतजार नहीं करेंगे। अब देखिए प्रलेप है ये पतला है, यानी इसकी पतली सी लेयर है तो बहुत जल्दी सूख जाएगी, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसमें सुखाने का वेट करेंगे। जबकि जो प्रदेह होता है काफी मोटा लेप होता है, इसको सूखने में काफी टाइम लगता है और उसके सूखने का अपन इंतजार नहीं करते। तो लास्ट बार बता रहा हूँ, प्रलेप मतलब पी से पतला, पी से पित्ता, जो लास्ट में पी आ रहा है प्रलेप में, और इसके सूखने का इंतजार करेंगे और जब ये सूख जाएगा तब अपन इसको उतार देंगे। और जो प्रदेह होता है ये मोटा होता है, वात का बेकार में प्रयोग किया जाता है और इसके सूखने का इंतजार नहीं करेंगे, तो गीला ही उतार देंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रलेप और प्रदेह। तो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, देन फिर अपन सीधे रटने पर आएंगे।
अब देखिए ये जो चैप्टर है, आर्कवदीय अध्याय, इसमें टोटल क्या कहते हैं, जो आपके 32 चूर्ण आए हैं, 32, इसमें 32 चूर्ण के अलावा इसमें चूर्ण भी हैं, चूर्ण के साथ-साथ इसमें प्रदय भी है। यानी ये टोटल काउंटिंग है 32। ये काउंटिंग में चूर्ण भी इंक्लूडेड है और प्रदय भी इंक्लूडेड है। अब देखिए जैसे चैप्टर 2 रटने का था, ये भी रटने का ही है। इसमें भी आपको रटना पड़ेगा कि ये चूर्ण है, ये किस काम में आता है और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए आपको सारा नहीं रटना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों चैप्टर, लेकिन फिर भी जितना इतना काम का है, उतना-उतना अपन पढ़ लेते हैं। ठीक? चलिए। तो ये मैंने आपको बता दिया अब तक क्या कहते हैं कि 32 शतकम चूर्ण और प्रदय हैं, यानी जो 32 काउंटिंग है इसके अंदर चूर्ण भी आ जाएगा और प्रदय भी आ जाएगा। प्रदय का मतलब क्या होता है, मोटा लेप होता है, जबकि जो प्रलेप है इसका मतलब पतला लेप होता है। अब देखिए पहली जो लाइन है, पहली जो हेडिंग है, 32 सिद्धतम चूर्ण, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है बाह्य प्रयोगार्थ। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चूर्ण है या फिर जो लेप है, इनका हमेशा एक्सटर्नल प्रयोग करेंगे, इंटरनल प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जो 32 सिद्धतम चूर्ण है, इसमें जो पहले के 6 हैं, इसमें तो लिख भी दिया बाह्य प्रयोगार्थ, यानी आप इनको एक्सटर्नली यूज़ करेंगे और किसमें प्रयोग करेंगे, कुष्ठ विकार में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 6 चूर्ण का और लेप का प्रयोग अपन किसमें करते हैं, कुष्ठ विकार में। फॉर एग्जाम्पल कोई चूर्ण है, तो चूर्ण को आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो आगे जाके मैं आपको अभी ये बताऊँगा इनमें कि चूर्ण को भी अपन अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं चूर्ण को? कुछ नहीं चूर्ण है, उसको आप क्या करिए, सरसों के तेल में मिला लीजिए, तो वो एक तरीके से लेप टाइप ही बन जाएगा। आप खुद इमेजिन करके देखिए, आपके पास कोई चूर्ण है, उसको आपने क्या करा, सरसों के तेल में मिला लिया, मिक्स कर लिया, तो वो एक चटनी की तरह, खुद एक लेप की तरह बन जाएगा, उसको अपन स्किन पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आप लेप बना लीजिए, और अगर लेप नहीं तो चूर्ण बनाया, तो चूर्ण को भी अगर आप तेल में मिला लेंगे, तो उसका भी एक लेप-नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए जो पहली लाइन है, 6 प्रकार के चूर्ण और लेप, इसमें आपकी 6 लाइन आई हैं, ठीक है? तो आपको दिख रहे होंगे 6 चूर्ण है, 6 चूर्ण के आपको एक भी कंपोनेंट याद नहीं करना, बस पहले में आपको अम्लता से याद करना है, ठीक है? पहले में आपको अम्लता से याद करना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और पहले के अलावा जो आप तीसरा देख रहे होंगे, तीसरा 3 वाला, ठीक है? आज पता नहीं क्या डिसऑर्डर हो गया है, मेरी पेंसिल में काम ही नहीं कर रही, ठीक? तो कोई दिक्कत नहीं है, आज शाम तक उसको करेक्ट कर दूँगा। जब अपन रिवीजन करेंगे, आज रात को भी क्लास होगी, तो उसमें अपन इसको ठीक कर देंगे, ठीक? तो मैंने भी आपको बताया था प्रयोग के लिए आपको 6 चूर्ण लेने हैं, 6 का प्रयोग आपको पुष्ट विकार में करना है। इन 6 में से बस आपको 1 या 2 नामित करने हैं, पहला अम्लता, तो तीसरे पॉइंट में लास्ट में आ रहा है संयोजन। मैंने इसलिए इसमें बॉक्स में बंद कर रखा है। जो संयोजन होता है, इसकी खासियत होती है वेदना शामक। अगर कहीं पेन हो रहा है, कोई शूल हो रहा है, तो उस शूल को भी खत्म करता है कौन? संयोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बाह्य प्रयोग के लिए 6 चूर्ण बताए गए हैं, जो कुष्ठ को नष्ट करती हैं। उसमें जो 6 चूर्ण है, आपको इन 6 के कंपोनेंट बिल्कुल भी याद नहीं करने। पहला अमलतास है, दूसरा थोड़ा-थोड़ा अगर मैं आपको बताऊँ, 1-1, 2-2 नाम बताऊँ, तो पहला अमलतास है, दूसरे में देखें तो देवदारू है, तीसरे में अगर देखें तो एक तो भोजपत्र है और इसके अलावा संयोजन है, चौथे में कुटज है, 5वें में हरेड़ू है और छठे में मैनशिला और हड़ताल है। छठे में मैनशिला और हड़ताल को अंडरलाइन कर लेंगे बस। ठीक है? तो ध्यान रखना, ये संयोजन होता है, वेदना को कम करने काम आता है। अब क्या करा आपने, इन सबको मिला के फॉर एग्जांपल ये 6 प्रकार के चूर्ण है, 6 अलग बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 लिया, तो उसमें अमलतास ले लिया, चक्रवट ले लिया, करंज ले लिया, अड़ूसा ले लिया, गिलोय ले लिया। आपको लाइन करी होगी पहली, अमलतास, चकवड़, करंज, अड़ूसा, गिलोय, मेनफल, हल्दी और दारू हल्दी। इन सबको लेंगे और इन सबको मिला लेंगे, तो एक ड्राई चूर्ण बन जाएगा, एक ड्राई चूर्ण बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है इसको, इसके आगे का स्टेप बताया जा रहा है। आपको क्या लेना है, गोपित्त लेना है। गोपित्त गो की जो गाय होती है, उसकी पित्त की थैली से प्राप्त होता है। उसके आमत से हमें प्राप्ति होती है गाय के पित्त की। अब देखिए आपको क्या लेना है, गाय का पित्त लेना है, गोपित्त लेना है और क्या करना है, जब गोपित्त लेंगे तो वो लिक्विड होता है। कैसा होता है गोपित्त? लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो जब आप चूर्ण को गोपित्त में मिलाएँगे तो कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, पतला हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, दोबारा जैसे ही पतला और हो, फिर उसमें सरसों का तेल और मिला लेना है। ठीक है? और फिर उसमें लेप आपको कर देना है। यानी आपको सबसे पहले इन 6 में से एक का चूर्ण बनाना है और उसको गोपित्त में, ये कह सकते हो गोचन के साथ पतला करना है, मिला लेना है और फिर उसमें सरसों का तेल मिला करके आपको लेप कर देना है। सिंपल स्टेप। लास्ट का स्टेप आपको याद करना है कि पहले गोपित्त में मिलाना है, फिर आपको क्या कहते हैं, उसको पीस करके सरसों के तेल में मिलाना है, फिर उसका लेप लगा देना है। बाकी 6 जो नाम है चूर्ण की याद आपको नहीं करने। थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे अपन। आगे देखिए नंबर 7, देखिए 6 लेप ऊपर मैंने आपको बता दिए। 6 लेप ऊपर आ गए, टोटल 32 लेप हमको पढ़ने हैं, 6 हमने ऊपर पढ़ लिए।
6 में से आपको गिनती के 1 या 2 नाम याद करने हैं, जैसे अमलतास याद कर लीजिएगा, मेंशिला, हड़ताल याद कर लीजिएगा और सहीजन याद कर लीजिएगा। 4 नाम आप ये याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। नीचे की लाइन इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप इस चूरन को कैसे अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, चूरन ड्राई या रफ है, तो ड्राई तो अपन अप्लाई नहीं कर पाएँगे, गीला करना पड़ेगा। गीला करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप गोरोचन देंगे, यानी गोपित्त लेंगे, जो गाय की पित्त की छली से गाय का प्राप्त होता है। उसमें अपन चूरन को डालेंगे तो गीला हो जाएगा, आद्य हो जाएगा, फिर उसको पीसेंगे दोबारा से और पीसने के बाद जैसे चटनी पीसते हैं ना अपन सिलवट्टा पे, उस तरीके से गोरोचन के साथ उसको पीसेंगे, मिलाएँगे उसको, फिर उसमें सरसों का तेल मिला करके उसको अप्लाई कर देंगे। और ये क्या-क्या फ़ायदा करेगा, किस हो गया, किसी को क्लास है, किसी को इंद्रलुप्त, एलोपेशिया एलेटा है, यानी बाल उड़ रहे हैं, और किसी को रिंगवोर है, भगंदर यानी फिस्टुला है, पाइल्स है, अपची है, पामा है, स्कैबिज़ रोग हो गया है, तो इन सब में अपन इस 6 प्रकार के जो चूरन दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का प्रयोग कर सकती हैं, ठीक? आगे बढ़ेंगे नंबर 7 पे। नंबर 7 है आपका कुष्ठ आदि लेप, ठीक है? कुष्ठ आदि लेप नाम से ही पता चल रहा है, किसी को कुष्ठ विकार है तो उसे प्रयोग करेंगे, एक भी नाम इसमें याद नहीं करना, ठीक है? बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कुष्ठ आदि लेप में कुष्ठ तो होगा ही होगा, तो श्लोक में दिख रहा है कुष्टम हरिद्रे सुरसम पटोलम निम्ब अशुगंधे सुरदारू सिगरू। देखिए ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें एक आधी लाइन याद करनी है, तो इसमें से पहली लाइन टिक कर लेंगे आप। ये स्टार मार्क ऑलरेडी बनना है, लेकिन कहते हैं मैंने याद नहीं करी थी, ना मैं आपको कहूँगा इसको ज़्यादा याद करने के लिए, जोर डालने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग इस लाइन को टिक कर लीजिए, लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम में देख लीजिएगा। क्या लाइन है? कुष्टम यानी कुष्ठ है, हरिद्र यानी हल्दी है इसके अंदर, सुरसम यानी इसके अंदर सुरसम बोला गया है, एक तरीके से आप कह सकती हैं तुलसी के लिए। पटो फूल है, निम्ब मतलब है, अश्वगंधा है इसके अंदर और इसके अलावा सुरदारू मतलब देवदारू इसके अंदर है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, सिगरू का मतलब होता है सहीजन। ये सब इसके अंदर है, पहली लाइन थोड़ी-सी आप याद करना चाहिए, याद कर लेंगे, 2-3 लाइन नहीं तो 2-3 नाम याद कर लीजिए, कुष्ठ हरिद्रे सुरस पटोल, कुष्ठ हरिद्रे सुरस पटोल, ठीक? आगे बढ़ेंगे 8th नंबर का चूर्ण दैट इज़ कुष्ठादि चूर्ण। अब देखिए दोनों चूर्ण जो है कुष्ठादि के नाम से हैं, ऊपर वाला लेप है, नीचे वाला चूर्ण है, ऊपर वाला लेप है, नीचे वाला चूर्ण है। अब जो लेप है उसके आपको पता ही है, कुछ नहीं मिले देखिए सबसे बढ़िया रहता है अगर आपको कुछ नहीं ये समझ में आए कि क्या करना है, हमको सिर्फ नाम याद है, तो उसको कैसे बनाएँ या लेप को कैसे अप्लाई करें, चूर्ण को कैसे अप्लाई करें, सबसे बढ़िया उनके नाम लिख दें जितने भी याद हैं और लिख दें लास्ट में, किसको अपन क्या कहते हैं सरसों के तेल में मिला लें और उसके बाद अपन अप्लाई कर लेना है। आगे 7th और 8th में दोनों में ये बताया जा रहा है कि आपको उसका चूरन बना लेना है, मिला लेना है, किसके साथ? सरसों के तेल के साथ, सरसों तेल के साथ। और जब आप सरसों तेल के साथ इसको मिला लेंगे, फिर आप आराम से इसके साथ अपना क्या कहते हैं अभ्यंग अपनी मालिश करेंगे, जो आपको कुष्ठ से दूर ले जाएगा। सिंपल कुछ भी इसमें समझने का ज़्यादा नहीं है, समझने का सिर्फ इतना है कि हृदय क्या था, प्रलेप क्या था, अंत परिमार्जन क्या है, बहिर्परिमार्जन क्या है, इसके अलावा लेप है, क्या-क्या याद करना है, वो 2-2 बातें आपको 2-2 3-3 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट इसमें 2-2 3-3 द्रव्य याद कर लेने हैं। सबसे बढ़िया कुष्ठ आदि तो पहला तो आप कुष्ठ ही लिख देंगे। दूसरा हल्दी सब में डाल देंगे, हल्दी सब में डाल देंगे, दारू हल्दी डाल देंगे, नीम डाल देंगे, ठीक है? तो दे 2-3 नाम ऐसे हैं आप डाल सकते हैं, मेल से डाल सकते हैं, हड़ताल डाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे थोड़ा-सा डिफरेंस आया है जो लेप है, लेप के अंदर हड़ताल और मंशला नहीं है, जबकि चूर्ण के अंदर हड़तला और क्या कहते हैं हड़तला और हड़ताल और मंशला है। आपको ध्यान रखना है कि चूर्ण के अंदर मेनशिला और हड़ताल है, जबकि लेप के अंदर मेनशिला और हड़ताल नहीं है। ये एक डिफरेंस होता है, कभी-कभी बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, पीजी में क्वेश्चन आ जाता है कि चूर्ण के अंदर या लेप के अंदर किसके अंदर हड़ताल है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़ताल और मेनशिला है, ये चूर्ण के अंदर तो है, लेकिन लेप के अंदर ये दोनों एब्सेंट हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे नंबर 9 पे, तो लिख रहा है मन शिला आदि तथा तुत्व सिंपल लेपों के नाम है। आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर कैसे पढ़ना है। सिंपल लेपों के नाम है। लेपों के नाम के अंदर आपको ये पता होना चाहिए किसका तेल ले रहे हैं, किसका दूध ले रहे हैं और तेल और दूध क्यों ले रहे हैं, इसलिए चूर्ण है वो थोड़ा गीला हो जाए जिसको अपन लगा सकें। तो आपको ध्यान रखना है जो मनशिला आदि है इसमें अपन क्या करेंगे मदार का दूध लेंगे अपन यानी तेलम अर्कः। क्या लिख रहा है? तेलम अर्कः। अर्क मतलब क्या होता है? मदार। ठीक है? तो आपको यानी इसमें मदार का दूध लेना है। ठीक है? और इसके अलावा महिशिला आदि तो महिशिला तो होगा ही, इसके अलावा हड़ताल भी है और मरीच यानी काली मिर्च भी इसके अंदर होती है, सरसों का तेल होता है और मदार का दूध होता है। ये 4 चीज़ होती है किसमें? मनशिला आदि में। देखिए मनशिला आदि, तुत्त आदि दोनों अलग-अलग हैं। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन कर दिया इन बुक वालों ने, मनशिला आदि ऊपर होना चाहिए था और जो 10 नंबर है इसमें तुत्त आदि होना चाहिए था। यानी मनशिला आदि 9 नंबर का होना चाहिए था और तुत्त आदि 10 नंबर का होना चाहिए था। तो आपको ध्यान रखना है कि 9th पर मनशिला आदि होगा और 10th पर तुत्त आदि होगा। जो मनशिला आदि इसके अंदर 4 चीज़ें आई हैं, मेनशिला आया है, हड़ताल आया है, मरीच आया है, सरसों का तेल है और क्या कहते हैं अगर मरीच ध्यान में ना रहे तो आपको ध्यान रखना मनशिला, हड़ताल,
सरसों का तेल और मदार का दूध। जबकि जो तुत्त आदि है, इसके अंदर 1-2 नाम है, बस थोड़ा याद कर लेंगे, इसके अंदर मेंशन आया है और विडंग आया है बस। आइए चैट सेक्शन, मुझे आप लोग ईमानदारी से बताएँगे, बिल्कुल ईमानदारी से रॉयल्टी से, कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई थोड़ी-सी? चैप्टर 3 में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? किस-किस को समझ में आई, किसको नहीं आई, बताइए आप मुझे? बताइए, बताइए बिल्कुल, क्या कहते हैं, बेझिझक होकर बताइए मुझे। इमरान, अनुराग, आशीष, अभिषी, गायत्री, मोनिका, प्रियम, रोशनी, शिवांगी, श्रद्धा, इतने सारे आप लोग बताइए ना मुझे क्या कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों के? जी सर, जैसे आता है। और ऐसे आ जी रहा है सर, कि जो चीज़ थोड़ा-थोड़ा आया समझ में। देखिए, इसमें जो चीज़ समझने की है मैं पूरा समझा रहा हूँ। देखिए, बाकी जो चीज़ रटने की है ना यार, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर था, उसके लिए मैंने एक पेज पेज डिज़ाइन कर दिया था। इसके लिए भी मैंने एक पेज डिज़ाइन कर दिया है, हालाँकि एक पेज के अंदर मैंने सारे चूहों के नाम लिख दिए हैं। तो पेज मैं आपको आज रात को बताऊँगा, क्योंकि ये कहते हैं अभी तो किताब से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पहले 32 आपको किताब से पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए, किताब से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट नोट से इसलिए नहीं पढ़ा रहा, जिससे आपके माइंड में ये रहे कि सर हैंड टू हमारी किताब भी खत्म होती जा रही है। ठीक है, मेरे लिए आसान रहेगा कि मैं सीधे आऊँ, नोट से पढ़ा के आधे घंटे में चैप्टर खत्म कर जाऊँ। लेकिन किताब से पढ़ाना और मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि आप लोग किताब, जिससे आपको किताब का जो डर है, जो फ़ोबिया है, बुक फ़ोबिया है, वो फ़ोबिया आपको डर ना लगे। इसलिए आपको किताब से बताता चल रहा हूँ, ठीक है? तो क्या कहते हैं, ये बताइए, मैंने आज 10 चूरन अभी आपको पढ़ाए हैं, तो क्या कहते हैं 10 में से अभी क्या कहते हैं आप लोगों को एक आध याद है? क्या है आपको याद करने से, अब अगर आपसे पूछूँ कि मंशलादि है, तो मंशलादि के अंदर क्या-क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग? अरे बताइए यार, मंशलादि के अंदर क्या-क्या होगा? मदार का दूध और सरसों का तेल। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एट लीस्ट देखिए, ज जो नाम हो वो तो बता दीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मनशिलादि। तो आप लोग बोल दीजिए कि सर इसके अंदर मनशिला होगा, बस। कम से कम जो नाम है वो बताइए। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या कहते हैं, जो तुत्त आदि उसके अंदर क्या होगा? सर तुत्त उसके अंदर होगा। कुष्ठ आदि उसके अंदर क्या होगा? सर कुष्ठ होगा। हरिद्र आदि है, सर क्या होगा? हरिद्र इसके अंदर होगा। आरगवद आदि है, इसके अंदर क्या होगा? आरगवद होगा। कोल आदि है, इसके अंदर कोल होगा। रसंजन आदि है, इसके अंदर क्या होगा? रसंजन होगा। करंज आदि है, इसके अंदर क्या होगा? करंज होगा। यानी जो लिख रहा है करंज आदि, आदि आ रहा है, तो इससे पहले जो भी द्रव्य के नाम दिए गए हैं, वो इस चूर्ण में उपस्थित होगा। तो अगर आप भूल जाते हैं कि कुष्ठ आदि चूर्ण में क्या है, तो एटलीस्ट ये तो लगे कि इसके अंदर कुष्ठ होगा, इसके अंदर दारू हरिद्रा होगी, इसके अंदर हड़ताल होगा, इसके अंदर मेंशिला होगा। ये बात लिखिए आप। जैसे मनशिला है तो इसके अंदर मनशिला होगा, हड़ताल होगा, सरसों का तेल बताया है, मदार का दूध बताया है, तो ये बात आप लिखिए। तो मुझे ये बताइए कि इतने चूर्ण बहुत हैं अभी के लिए या और पढ़ाऊँ मैं? बताइए आप लोग। अभी के लिए रहने दीजिए सर। तो अभी के लिए इतनी रहने दें फिर अपन? यस सर। Yes, sir.